अभी 2024 चल रहा है, लेकिन मैं आपको 1947 का भारत दिखाने जा रहा हूँ। मेरे पीछे देख लीजिए, जितने भीड़ है ये सब ग्रामीण है, ये सब किसान हैं। और ये हमेशा ये हमारे पीछे एक बैंक है, उसके पीछे हर दिन आकर बैठते हैं। कुछ यहाँ पर खड़े रहते हैं, कुछ तहसील के पीछे बैठते हैं, और कुछ लोग देखिए लाइन लगा के ऐसे बैठे रहते हैं। आपको बता दूँ कि मैं जिस जगह पर हूँ, ये छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल जी का क्षेत्र है, और यहाँ से महज 13 किलोमीटर की दूरी पर उनका गाँव आता है, और ये उनका विधानसभा है। अब समझिए, निश्चित तौर पर जो श्याम बिहारी जायसवाल हैं वो प्रदेश में और चिकित्सा के क्षेत्र में अच्छा कार्य जरूर कर रहे हैं, लेकिन आप समझिए कि जब उनके विधानसभा की हालत खराब होगी और विधानसभा की हालत ही दयनीय होगी, तो वो कैसे प्रदेश को सुधारेंगे? यही सवाल तो उठता है, और ये सवाल उठना भी चाहिए। आपको बता दूं कि ये सब किसान हैं, ये सब अपने धान को बेच चुके हैं, लेकिन जब धान बेच लेते हैं और जब पैसे लेने यहाँ पर आते हैं तो इनको कराया जाता है तो सिर्फ और सिर्फ इंतजार। आपको बता दूँ, अगर ये भाई साहब अगर इनके खाते में 10,000 रुपये रहे या 1 लाख रुपये रहे, या इनके खाते में 20 लाख रुपये रहे या 1 लाख रुपये रहे, इनको मिलेगा तो सिर्फ और सिर्फ 1,10,000 रुपये। अब समझिए, ये दिन भर इंतजार करते हैं। अब सोचिए, इतनी कड़ी धूप है, और उस धूप में ये ना तो इनके लिए पीने की व्यवस्था है, ना इनके लिए कोई शेड है। हाँ, अगर ये कोई नेता होते और कोई बड़े उद्योगपति होते तो ये प्राइवेट बैंक में चले जाते और बराबर उनको ज़्यादा पैसे मिल जाते, लेकिन ये किसान हैं, इसलिए इनको यह हक भी इनसे छीन लिया गया है। अब तो समझिए, इस कारण से ये सब किसान हैं और कहीं ना कहीं यहाँ पर पैसा लेने आए थे, लेकिन पैसा लेते लेते ये ज्ञापन देने चले गए। हमने कलेक्टर साहब से बात की, कलेक्टर साहब ने बोला कि हम इस मुद्दे को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, लेकिन समझिए किस तरह से जो प्रशासन है वो किसानों के प्रति उदासीन है। उन्हें कोई मतलब नहीं है कि ये जो भाई हैं, ये जो चाचा हैं, ये जो गरीब है ना, इनका ये दिन भर रहें, दिन भर खटें और दिन भर या तो अपना पूरा समय बर्बाद कर दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क पड़ता है तो सिर्फ ऐसे लोगों को। आपको बता दूं, अगर समझ जाइए कि इनमें से अगर किसी के घर का कोई व्यक्ति बीमार होता है तो क्या 10,000 रुपये में इलाज होगा? क्या किसी घर में कुछ कार्यक्रम होता है तो क्या 10,000 रुपये में कभी कोई कार्यक्रम संभव हो पाएगा? क्या इस महंगाई के दौर पे, जहाँ पर बोला जाता है कि राम राज्य चल रहा है, तो राम राज्य में 10,000 रुपये में क्या हो जाएगा और कैसे इनकी मुसीबतों का हल होगा, ये कोई नहीं बताता है। तो चलिए, हम कुछ लोग भी हैं उनसे ही बात करेंगे, कुछ किसान भी हैं उनसे ही बात करेंगे, और ये चाहते हैं कि कोई इनकी मदद कर दे, लेकिन इनकी मदद कौन करेगा? समझिए, क्योंकि यहाँ के जो मैनेजर हैं उनका कहना है कि हमारे पास फंड ही नहीं आता है। समझिए, चीज़ों को थोड़ा समझना पड़ेगा। इनके पास जो फंड आता है वो आता है एक सप्ताह में 2 करोड़ रुपये का, लेकिन जो यहाँ पर किसानों की जो डिमांड है, यहाँ पर एक दिन में कम से कम 2 करोड़ रुपए चाहिए होंगे, तब ऐसे जो किसान हैं उनका पैसा मिल पाएगा। तो एक सप्ताह में 2 करोड़ रुपए आते हैं, तो किस तरह से इन किसानों की समस्या का हल निकलेगा? और हम कहीं से भी ये जो बैंक के अंदर पे जो मैनेजर्स हैं उनको दोषी नहीं ठहरा सकते, क्योंकि उनके पास जो फंड आता है वो दे देते हैं। लेकिन दोषी कौन है? दोषी है ऊपर में बैठा हुआ सिस्टम, और सिस्टम में बैठे हुए लोग ना तो वो किसानों की अहमियत को समझते हैं और ना ही किसानों को दर्द को समझते हैं। तो चलिए, कुछ लोग उनसे हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रमेश सिंह टेकाम है। और क्या दिक्कत हो रही है यहाँ पे? तो मेरा कहना है कि अगर पैसा नहीं है तो आप लोग बैंक को बंद कर दीजिएगा, जब पैसा आ गया तब इनको पेमेंट कीजिएगा। लेकिन इनको 70 साल 75 साल के जो हमारे माताएं और हमारे पिताजी हैं, पिता तुल्य हैं, जो हमारे किसान भाई हैं, उनके ऊपर इतना बड़ा इतना धूप से इन लोग मरेंगे कि बचेंगे? चलिए, आपको बता दूं कि ये सब किसान हैं जो अपने कंधे पे हल लेकर चलते हैं, लेकिन इनके समस्याओं का हल कोई नहीं निकाल पाता है। क्या नाम है भैया आपका? इजाम सिंह। कहाँ से आए हैं? जिलीबान से। कितने देर से आए हैं? मैं यहाँ कम से कम नहीं तो 11 बजे से पहुँचा हूँ। कितने रुपए का फॉर्म भरे थे निकालने के लिए विड्रॉल का? अब भारत तो मैं 30 का भरता हूँ, लेकिन कहीं की मत भरिए, आप 10 का भरो। हाँ, 10 मिला? नहीं मिला है अभी। 10 नहीं मिला? 10 नहीं मिला। समझिए, अब इस समस्याओं को समझिए, और समझिए लोग सुबह से आए हुए हैं और सुबह से इनकी समस्याओं का हल नहीं निकलता। क्या नाम है आपका? मेरा? हाँ, प्रेमलाल। कहाँ से आए हैं? कन्हार बहरा। कन्हार बहरा से। पैसा निकला कि नहीं निकला? नहीं निकला है। कौन देगा पैसा आपको? पैसा बैंक वाले देंगे। लगता है कि मिल जाएगा? कहाँ देंगे अब तो, नहीं तो दे जाते कहूँ लागते। मैं आपको वीडियो भी दिखा दूंगा। कुछ लोग हैं, कुछ माताएं हैं जो सो चुकी हैं, लेट जाती हैं रोड पे कि कब उनका नंबर आएगा, लेकिन उनका नंबर नहीं आता है। क्या नाम है आपका? कमाल सिंह से। कहाँ से आए हैं? ग्राम कोटिया से। कोटिया से आए हुए। पैसा निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है? नहीं निकल रहा है सर। चलिए ठीक है, एक और चाचा हमारे साथ में है। क्या नाम है आपका? रंगलाल। रंगलाल जी कहाँ से हैं? जिल्दा से। जिल्दा से हैं। हाँ। पैसा निकले कि नहीं निकले? नहीं निकला भैया। क्या पोलिंग मैनेजर है? वो 20,000 भर के आए थे। 20,000 भर पेश किए तो कहने भी 10,000 भरो, फिर 10,000 भरे हैं, अभी लाइन लगे हैं।
हाँ अभी पहुँच नहीं पाए हैं लाइन। पहुंच नहीं पाए। हाँ, नहीं कितना पाए टाइम हैं। से आते हैं यहाँ पर से? अरे 11 बजे। चलिए अब समझिए कि ये जो किसान है वो सुबह से आते हैं और 2 रोटी चबाकर घर से निकलते हैं कि हमारा काम हो जाएगा, हम उस पैसे से कुछ ना कुछ कार्य कर लेंगे और उस पैसे को अपने उपयोग में ला लेंगे। पैसा इनका, मेहनत इनकी और कमाई भी इनकी, लेकिन पैसा देने पे जो यहाँ का सिस्टम है वो फेल रहता है और इनके हक की कमाई भी, अपने हक की पैसे भी यहाँ से नहीं ले पाते हैं। तो अब समझिए कि किस तरह के यहाँ पे हालात हैं। और एक चीज़ जो यहाँ के ग्रामीणों ने भी बताया, जिसकी पुष्टि हम नहीं कर सकते, उन्होंने बोला कि यहाँ पर बिचौलिए भी काफ़ी सक्रिय। बिचौलिए का मतलब जो ऐसे व्यक्ति जो दूसरों की ज़मीन पे धान बेच देते हैं और उसके बाद में उनका तो 50-50 हज़ार का चेक कट जाता है, लेकिन जो एक्चुअल में जो किसान है, जो गरीब है, उनका 10 हज़ार का चेक नहीं कट पाता है और 10 हज़ार उनको पैसा नहीं मिल पाता। इस तरह की जो बातें सुनने में आ रही थी, सही है क्या ये? सर मेरे को पता नहीं है। चलिए आपको पता भी हो तो आप नहीं बोलेंगे, मैं बोलूंगा क्योंकि मेरी जवाबदारी है। समझ रहे हैं? आपको कोई नहीं बोल पाएगा, लेकिन ऐसे ऑफ द कैमरा लोग सब बोल देते हैं, लेकिन ऑन द कैमरा बोलने पे लोग नहीं पता क्यों डरते हैं। अब आप समझ जाइए कि यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये स्वास्थ्य मंत्री हैं श्याम बिहारी जायसवाल, उनका एरिया है। अगर हमारी खबर उनके पास में जाती है तो हम उम्मीद करेंगे कि एक बार वो प्रदेश की स्वास्थ्य की चिंता कर रहे हो तो एक बार कम से कम अपने विधानसभा क्षेत्र में ऐसे किसानों के स्वास्थ्य की चिंता जरूर करेंगे और कम से कम एक ऐसी व्यवस्था बनाएंगे कि ऐसे जो किसान हैं जब धान बोते हैं तब परेशान होते हैं, जब धान बेचते हैं तब इनके साथ दाढ़ी मारी जाती है और जब पैसा लेने आते हैं तब भी इनके हक के साथ में खिलवाड़ किया जाता है। तो ऐसा कम से कम उनके क्षेत्र पे नहीं होगा। कैमरामैन अखिल के साथ अब तक के लिए मैं सुनील शर्मा। जय हिंद।